बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो लफ्ज़ मुफरद के ऊपर था। उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। वो पढ़ने के बाद तीन चीज़ें जो आई थी, एक था इसमें जामिद, एक मस्दर, एक मुश्तक। आज समझते हैं कि जामिद के बारे में, उसका इजरा कैसे करना है। जब हमें पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ जामिद है तो फिर आगे उसका इजरा कैसे करना है, उसके इजरा करने का तरीका आना चाहिए। एक इबारत हमने ली है, जाआ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस इबारत के अंदर एक लफ्ज आया है रजुल। अब इसको हमने देखना है ये क्या है। सबसे पहले बाएतबार मादा हम इसको देखते हैं कि लफ्ज रजुल ये क्या चीज़ है। तो मादा के एतबार से ये जामिद, मस्दर या मुश्तक, ये तीन चीज़ें ही होती हैं। या मुश्तक होता है, या मस्दर होता है, या जामिद। अब इन तीन चीजों में से ये राजुल है क्या, तो इसका जवाब मैंने लिखा है ये जामिद है। अब जामिद की तारीफ क्या है। जामिद वो होता है जो न किसी से निकलता है, न इससे कोई चीज निकलती है, न ये किसी से बनता है, न इससे कोई चीज बनती है। तो राजुल ये किसी से नहीं बना, इसका माना है मर्द, इसमें कोई जमाना वगैरह कुछ भी नहीं है, पता चला ये जामिद है। जब ये जामिद है इसके बाद हमने आगे चलना है, देखना है कि इसका इजरा कैसे होगा। तो सबसे पहले मादा का जब हमें मालूम हो गया कि मादा के एतबार से ये जामिद है, तो देखेंगे एतबार जिन्स, जिन्स के एतबार से ये क्या है, मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है, इनमें से है क्या। अब हमने देखा कि ये जो है मुज़क्कर है। जब मुज़क्कर है तो हमें कैसे पता चला कि ये मुज़क्कर है, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई अलामत तानीस है या नहीं। पता चला अलामत तानीस ही नहीं है। अलामत तानीस है, अलामत तानीस कौन कौन सी है। ता जो लफ्ज़ों के अंदर मौजूद होती है, या फिर मानवी होती है, या ता मुक़द्दर होती है, या फिर अलिफ मकसूरा ममदूदा। उनमें से राजुल लफ्ज़ को अगर देखें तो इसमें कोई भी अलामत नहीं पाई जा रही। जब तानीस की अलामत नहीं तो पता चला ये मुअन्नस भी नहीं, जब मुअन्नस नहीं तो ये मुज़क्कर है, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद इराब व बिना के एतबार से देखना है, और इसके अलावा जो है हमने आम व खास के एतबार से देखना है। तो हमने देखा लफ्ज़ राजुल ये क्या है, आम व खास के एतबार से मारिफा है या नकीरा है। तो हमने बोल दिया कि नकीरा है। भाई कैसे पता चला, जब हमने रजुल का माना देखा तो रजुल का माना था आदमी। अब कोई खास आदमी नहीं है, आदमी ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है, जैद, अमर, बकर वगैरह सब राजुल है। जब सब राजुल है तो पता चला कि हर आदमी पर राजुल का लफ्ज सच्चा आ रहा है। जब हर आदमी पर सच्चा आ रहा है तो पता चला ये नकीरा है, मारिफा नहीं है। भाई हमें कैसे पता चला फिर ये नकीरा नहीं है। भाई मारिफा की हमने कुछ खुसूसियात, कुछ अलामात जो है, और इसके कुछ किस्में थी, उनको देखा। वो कौन कौन सी किस्में थी। सबसे पहले देखा ये किसी का नाम तो नहीं, नहीं ये नाम नहीं है, क्योंकि राजुल हर बंदे पर बोला जा रहा है, तो नाम ना हुआ किसी का खास जो किसी बात के साथ खास हो। जब नाम नहीं तो उसके बाद देखा अस्माई इशारत में से या अस्माई मौसूलात में से, इन चीज़ों में से भी नहीं, मुज़मरात भी नहीं। जब ये चीज़ें नहीं तो फिर उसके बाद देखा इसके ऊपर अलिफ लाम तो दाखिल नहीं, ये भी नहीं थी, और निदा तो नहीं, निदा भी नहीं है, किसी की तरफ इजाफत तो नहीं, ये चीज़ भी नहीं है। जब इनमें से कोई चीज़ नहीं, पता चला ये आम चीज़ पर दलालत कर रहा है, लिहाजा ये मारफा ना हुआ बल्कि नकरा हुआ। उसके बाद देखना है ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है। इसमें जामिद को देखने के लिए और राजुल देखा आदमी। अब अगरचे ये किसी के नाम के साथ खास नहीं, लेकिन बोला तो एक के लिए जा रहा है, अगरचे मखसूस नहीं लेकिन है एक मुराद, तो पता चला वाहिद है। अब वाहिद किसे कहते हैं, वाहिद जो एक पर दलालत करे वो वाहिद होता है। तो राजुल भी एक पर दलालत कर रहा है, लिहाजा ये वाहिद है। उसके बाद देखना है ये मोरब है या मबनी है, इससे फिर बहस आगे बढ़ेगी। तो हमने जब ये देखना चाहा कि मोरब है या मबनी, तो हमने बोला ये मोरब है। हमें कैसे पता चला भाई मोरब है, इसलिए क्योंकि ये एराब को कबूल कर रहा है, क्योंकि मोरब का हुक्म यही है जिसका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के बदलने से तब्दील हो जाता है। अब जिस तरह आमिल मुख्तलिफ होंगे आखिर भी तब्दील हो जाएगा, और आखिर में एराब को कबूल भी करेगा।
जब एराब को कबूल करता है तो पता चला ये क्या है, मोरब है। जब मोरब है तो फिर हम देखेंगे भाई मोरब जब है तो फिर मोरब की जो अकसाम है एराब के एतबार से, उनमें से ये कौन सी किस्म है। सबसे पहले देखें ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ, तो पता चला कि ये क्या है, मुनसरिफ है। अब ये कैसे पता चला, फिर हमने ये उसूल अपनाया कि गैर मुनसरिफ के यानी मना सर्फ के कुछ असबाब है, वो कौन कौन से, अदल, वस्फ, तानीत, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ नून जाइदतान। अब ये जो असबाब है उनमें से कोई सबब इसमें है, राजुल में कोई भी सबब नहीं है। जब सबब नहीं है तो पता चला ये मुनसरिफ है। अब जब मुनसरिफ है तो बाएतबार मामूल इसकी हालत क्या है। अब ये जो मामूल जा राजुल, ये आमिल है या मामूल, ये मामूल है। अब इसकी हालत क्या है, तो हम बोलते हैं इसकी रफी हालत है। अब फिर रफी हालत भाई क्यों है, रफी हालत किस लिए है, इसलिए रफी हालत है क्योंकि ये फाइल वाक़ हो रहा है जा का, इसलिए रफी हालत है। अब ये रफा किसके साथ होता है भाई, रफा जो है वो जमा के साथ होता है। अब कैसे पता चला रफा जमा के साथ है, इसलिए कि ये जो अक़साम है इस्म मुतमक्किन की, उसमें से पहली किस्म जो है मुफरद मुनसरिफ सही, ये वो है। और मुफरद मुनसरिफ सही का इराब जो है रफा जम्मा के साथ होता है, इसलिए इसमें भी रफा जम्मा के साथ है पहले किस्म में, क्योंकि फाइल जो है ये मरफू होता है। फिर मरफू जो है, मरफूआत कुल हैं कितने, फिर ये देखेंगे हम कि मरफूआत कितने हैं, ताकि हमें ये पता चले, साथ साथ इसका भी इजरा हो रहा है और साथ साथ नाहव भी याद हो रही है, ये दोनों काम एक साथ जारी है। अब मरफूआत कितने हैं, वो 8 हैं। कौन कौन से, मुब्तदा, खबर, फाइल, नाइब फाइल, अफ़आल नाक़िसा का इस्म और मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, मा और ला मुशाबह बिलैस का इस्म, ला नफ़ी जिन्स की खबर। ये 8 जो है मरफूआत थे। फिर हमने इसमें गौर किया भाई क्या वाक़ई हो रहा है, तो हमने देखा कि ये फाइल बन रहा है। जब ये फाइल है तो पता चला कि अब देखेंगे इसका आमिल कौन है पीछे। अब इसके आमिल की तरफ जाएंगे हम, फिर इस इबारत पर आएंगे जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब देखा तो जा अब फेल है, फेल क्या होता है, आमिल होता है। जब फेल आमिल है तो फेल चाहता है मेरे बाद मेरा फाइल हो। अब यहाँ फाइल मलफूज है, लफ्जों के अंदर मौजूद है रजुल, इसलिए इसको इसने रफा दिया है। अब ये बिला वास्ता है या बिल वास्ता, यहाँ फेल और फाइल दोनों के दरमियान कोई वास्ता नहीं। जब कोई वास्ता नहीं तो पता चला ये बिला वास्ता मामूल है। ये था इसका इजरा इसमें जामिद का। इसी तरह अगर ज़मायर के अंदर या इशारात के अंदर हाजा वगैरह आ जाते हैं तो उनको मबनी यानी मबनी की अक़साम उसमें शुमार करके इस तरह ये चले गए थे हम मुनसरिफ की तरफ और इसमें मुतमक्किन की तरफ, वहाँ वो मबनी और इसमें गैर मुतमक्किन उनके अंदर इस तरह इजरा करके वहाँ इस बात को तकमील तक पहुँचाना है। मुझे उम्मीद है कि जो पिछला लेक्चर था वो भी आपने सुना होगा और वो भी समझ आया होगा और इंशाअल्लाह ये लेक्चर भी समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मस्दर और मुश्तक की, उसका इजरा कैसे करना है। ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।